मॉपअप काउंसलिंग में किन छात्रों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है? जितना भी है ना, ये इतना रैंक है आप सभी का, तो जो है आप सभी को बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। मेरा 200 रैंक था और मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, या फिर मेरा भैया 100 रैंक था, मेरा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो दोस्तों, बिहार ITI मॉपअप काउंसलिंग को लेकर के बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि आखिर डेट क्या रहने वाला है, या फिर भैया कितना रैंक वालों तक का एडमिशन हो सकता है, या फिर आप सभी का ये भी सवाल है कि भैया क्या हम दूसरा जिला में एडमिशन ले सकते हैं। मॉपअप काउंसलिंग में किन छात्रों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इन सभी टॉपिकों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके मन में मॉपअप काउंसलिंग को लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। सो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं AS मल्टी ब्लॉग। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि डेट। तो देखिए, डेट आप सभी को मैंने इससे पहले भी बताया है और अभी भी बता देते हैं कि आप सभी का जो है विलिंगनेस सबमिट करने का डेट जो है आप सभी का 30 जुलाई है। ठीक है, 30 जुलाई से लेकर के आप जो है 8 अगस्त तक जो है आप विलिंगनेस सबमिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है उनका लिंक बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है आप विलिंगनेस सबमिट नहीं कर सकते हैं। और नोटिस में साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो कैंडिडेट विलिंगनेस सबमिट करते हैं वही मॉपअप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि विलिंगनेस सबमिट करना अनिवार्य है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि इसका पब्लिकेशन डेट कब है, यानी कि BCEC बोर्ड अपना लिस्ट किस दिन जारी करता है। उस लिस्ट में आपका रोल नंबर रहेगा तो जो है आप मॉपअप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं पटना। तो देखिए, उन्होंने डेट में मेंशन किया है 11 अगस्त। ठीक है, 11 अगस्त को जो है वो लोग अपना लिस्ट पब्लिश करेंगे, जिस लिस्ट में आपका रोल नंबर दिया रहेगा जिला वाइज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो लोग एक ही PDF रहेगा, उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग रोल नंबर रहेगा। ठीक है, तो आप उसमें अपना देख सकते हैं। और आप सभी को पटना कब जाना है, ये सबसे ज़्यादा कमेंट आया है कि मॉपअप काउंसलिंग में पटना कितना तारीख को जाना रहेगा। तो देखिए, आप सभी को बता दें कि 17 तारीख जो है 17 अगस्त को जो है आप सभी को पटना जाना पड़ेगा। अरे यार, पटना जाना पड़ेगा। ठीक है, आप सभी ये भी कमेंट कर रहे हैं कि भैया यहीं से नहीं हो सकता है, इसके लिए पटना जाना जरूरी है। तो मैं आप सभी को सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा कि ये एक ऑफलाइन काउंसलिंग है और इसके लिए पटना जाना ही पड़ेगा। तो आप ये चीज़ जान जाइए कि पटना आपको जाना ही पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? IAS भवन, हवाई अड्डा के निकट। ठीक है, उन लोगों ने यही एड्रेस मेंशन किया है, तो मैं आप सभी को बता दिया। अब चलिए मेन पॉइंट पे चलते हैं कि आखिर कितना रैंक वालों तक का एडमिशन हो सकता है। सो दोस्तों, एक चीज़ आप समझ जाइए कि नोटिस में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि इतना से इतना रैंक अगर आपका है तो एडमिशन हो सकता है। नोटिस में कुछ मेंशन इस टाइप का नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप सभी को बता सकता हूं कि अगर आपका रैंक इस बीच में है तो आप सभी को जो है कॉलेज या ट्रेड बढ़िया मिल सकता है। तो देखिए, समझिए पॉइंट, समझिए क्या है। देखिए, मॉपअप काउंसलिंग हो या फिर फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड, उन सभी चीज़ में सबसे ज़्यादा कौन रोल निभाता है? रैंक। जी हाँ, रैंक जो है सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, रैंक, आपका रैंक अगर ज़्यादा है, सपोज दैट कि आपका रैंक 1500 है या फिर 2000 है या फिर 1000 है या फिर जितना भी है, मतलब जितना भी है, अगर आप जितना भी रैंक आप बढ़ते जाइएगा ना, मतलब बढ़ाते जाइएगा, जितना भी अगर रैंक आपका बढ़ते जा रहा है, कौन सा रैंक बोल रहा हूँ? कैटेगरी रैंक। ठीक है, कैटेगरी रैंक आप सभी का जो है कैटेगरी रैंक, युवा रैंक का नहीं बोल रहा हूँ। कैटेगरी रैंक में जो है आपका जितना भी बढ़ते जाइएगा उतना आपका ट्रेड, मतलब कह सकते हो ट्रेड में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक चीज़ आप समझिए कि जितना आपका रैंक कम है, यानी कि अगर आपका रैंक 100 है, 100 किनका होगा? जिनका एडमिशन हो गया है और वो अपना ट्रेड या फिर कॉलेज चेंज कराना चाहते हैं, उन लोगों का ही 100, 200 या फिर 300 या फिर 400। अब इसमें उन जितना भी है ना,
ये इतना रैंक है आप सभी का, तो जो है आप सभी को बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं लोग को, क्या पता ये लोग प्रेजेंट ना हो और 1000 वाला रैंक वाला प्रेजेंट हो तो उन लोगों को भी मिल सकता है बढ़िया ट्रेड। इसमें यही डिपेंड करता है कि जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनको ही जो है कॉलेज या ट्रेड अलॉट होता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। अब चलिए आप सभी को नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं कि इसमें दूसरा जिला में हम एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो देखिए, नोटिस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि दूसरा जिला में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, बाकी ये वहाँ पर डिपेंड करता है। बाकी मैं आप सभी को एक बता देता हूँ जहाँ से मुझे एक जगह से जानकारी मिली है कि आप दूसरा जिला में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी मेरा एक दोस्त से मिला है जो कि मोपअप काउंसलिंग में गया था, उसने मुझे बताया है। और मुझे भी जहाँ तक जानकारी था कि और नोटिस के आधार पर भी, ये नोटिस में भी लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज के अनुसार जो है आप सभी का काउंसलिंग होगा। मतलब कि आपका जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग काउंटर होगा, उसी काउंटर पर जो है आपका मोपअप काउंसलिंग होगा। ये चीज़ आप समझ गए। अब चलिए मेन पॉइंट पे चलते हैं कि इस मोपअप काउंसलिंग में किन का फ़ायदा होने वाला है। देखिए, इसमें किसका फ़ायदा होगा हम बताते हैं। जिन्होंने काउंसलिंग किया था चॉइस फिलिंग और उनका नाम नहीं आया है, नाम नहीं आया है, उनका फ़ायदा कहाँ पे होगा हम बताते हैं। देखिए, इनको क्या फ़ायदा होगा, इनका नाम 2-3 वजह से नहीं आया होगा। हो सकता है कि इन्होंने चॉइस फिलिंग बढ़िया तरीके से नहीं किया होगा। मान लीजिए कि भाई मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट देखे हैं कि भैया मेरा 200 रैंक था और मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, या फिर मेरा भैया 100 रैंक था मेरा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, या फिर 50। बहुत ऐसा कमेंट आया, ऐसा नहीं है, बहुत ऐसा कमेंट आया है और इनका गलती था। देखिए, मैंने जितना भी लोगों का अभी काउंसलिंग किया है उनमें से, देखिए मैंने काउंसलिंग किया है 43, उसमें से लगभग 38-39 लोगों का एडमिशन हो गया है फर्स्ट या सेकेंड राउंड में। बाकी कुछ बचे हुए हैं जिनका रैंक कुछ ज़्यादा ही था, मुझे उम्मीद नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन उन लोगों को भी मुझे उम्मीद है कि इसमें मिल सकता है। ठीक है, बाकी बीसीसी बोर्ड पर निर्भर करता है किसको देता है किसको नहीं। तो देखिए, चॉइस फिलिंग डिपेंड करता है, मैंने पहले ही बताया था। तो उन लोगों को फ़ायदा यहाँ पे ये होगा कि जिनका, मैंने पहले ही बताया कि जिनका कम रैंक है 200, जिनका कम रैंक है उनको जो है इसमें बेनिफिट मिलने वाली है, क्योंकि जिनका कम रैंक है बेशक उनको बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड वहाँ पे मिल ही जाए। मैंने आप सभी को इससे पहले वाले वीडियो में भी नोट किया था कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में और आप जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं उस इंस्टीट्यूट में सीट उपलब्ध है तो ही आपका एडमिशन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ये चीज़ आप समझ जाइए। ठीक है, और बात रही और किन का फ़ायदा होने वाला है। देखिए, और इसमें फ़ायदा होने वाला है उनका जिनका एडमिशन ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, एडमिशन जिनका ऑलरेडी हो गया है इनको फ़ायदा होने वाला है। क्या फ़ायदा, क्योंकि हमें पता है कि एडमिशन उन्हीं का हुआ है जिनका रैंक बढ़िया था और जिन्होंने काउंसलिंग बेहतर तरीके से किया था। बशर्ते इनका एडमिशन हो गया है और इनको लग रहा है कि मेरा कॉलेज दूर है या फिर इनका परेशानी है कि मुझे इससे भी बढ़िया ट्रेड चाहिए। अगर इनका रैंक तो भाई कम होगा, निश्चिंत है कि कम होगा, तो इनको जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाली है। बाकी और भी जिनका रैंक ज़्यादा है उनको भी मिलेगा, ऐसा थोड़ी है, वो भाई वहाँ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ये फिक्स नहीं बताया जा सकता कि अगर आपका रैंक इतना से इतना है तो आपको कॉलेज मिल ही जाए, वो वहाँ पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि 100 रैंक वालों को भी नहीं मिले, वो सीट उपलब्ध भी पर निर्भर करता है। तो ये चीज़ फिक्स है कि जितना सीट है उसी सीट के आधार पर ही एडमिशन होगा। बशर्ते अगर आपका रैंक बढ़िया है तो बढ़िया मिल सकता है, अन्यथा नहीं भी मिल सकता है। तो ये चीज़ आप सभी का क्लियर हो गया होगा रैंक को लेकर के, और जितना भी आप सभी का टॉपिक था वो सभी क्लियर किए हैं। और बात रही कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, तो डॉक्यूमेंट्स पर पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ऑप्शन आईडी का बात रही कि ऑप्शन आईडी आपका ज़्यादा है तो क्या होगा, इससे कुछ घबराने की बात नहीं है। कहिएगा तो ऑप्शन आईडी पर 4 मिनट का वीडियो ला देंगे, 4 से 5 मिनट का, आप देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में ऑप्शन आईडी को क्लियर कर देंगे। ठीक है, और कोई डाउट है? नहीं है, मुझे नहीं लगता है। तो आप सभी का डाउट क्लियर किए हैं। और भी कोई डाउट रहता है तो निश्चिंत होकर कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं हो सके तो वीडियो लाऊंगा या फिर कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। ठीक है, और आज एक दिन बाद वीडियो बना रहे हैं
क्योंकि मुझे कल किसी काम से कहीं जाना पड़ा था, जिस कारण से हम वीडियो नहीं बना पाए। सो यही बात है और कुछ नहीं। तो आप सभी बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।